हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10th के लेक्चर में आ चुके हैं। तो क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन क्या होता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसमें हमारे 10 लेक्चर हो गए थे, क्लास 10th में 10 लेक्चर हो गए थे। तो हमने उसी में बताया था कि अब हम आगे इमेज के बारे में डिस्कस करने जाएंगे, प्रतिबिंब के बारे में डिस्कस करेंगे, इमेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो और ये बटा बटा टॉपिक नहीं है कि क्लास 10th का है तो क्लास 12th वाले नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते हैं। क्लास 10th का है तो ये क्लास 12th वाले पढ़ सकते हैं। इमेज अगर उसमें टॉपिक है तो हम इतना पढ़ाते हैं कि क्लास 12th वाले देख लें, चाहे 10th वाले देख लें, चाहे बेसिक कंप्लीट करना हो तो IIT JEE नीट वाले भी देख सकते हैं। इतना हम पढ़ा देते हैं। इमेज के बारे में यदि बताएंगे तो इतना डिटेल से बता देंगे कि 10th 12th JEE नीट सब लोग देख सकते हैं, बेसिक देख सकते हैं। 12th वाले भी पूरा देख सकते हैं। 12th वालों के लिए तो पूरा रहता है, 10th वालों के लिए पर्याप्त से तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। 12th वालों के लिए पूरा हो जाता है, IIT JEE नीट वालों के लिए बेसिक हो जाता है। ठीक है, तो अब हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों आप सब लोग हेडिंग डाल लीजिए इमेज। क्या हेडिंग डाल लीजिए? इमेज। तो आज हम लोगों ने प्रतिबिंब के बारे में डिस्कस करना है। इमेज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, अपने लाइफ का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इमेज। ठीक है, हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आगे अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है आप सभी बच्चों का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एमर्स एकेडमी में, और मैं आपका प्यारा सा गौरव भैया। चलो अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसी में। तो इमेज क्या होती है? सबसे पहला पॉइंट आया व्हाट इज इमेज। व्हाट इज इमेज। तो अब व्हाट इज इमेज, तो इमेज की परिभाषा जानने के लिए हम लोग समझते हैं जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें मिनिमम, देखो इमेज फॉर्म करनी है, यदि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम हमें 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी। यदि किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु जो भी हमें आसपास अपने चारों ओर सराउंडिंग में एटम्स, मॉलिक्यूल, कोई भी कुछ भी चीज दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, एटम मॉलिक्यूल तो नहीं दिखता है पर जो भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसकी इमेज बनाने के लिए, इमेज फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 लाइट रेज की तो हमें रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। मिनिमम 2 लाइट रेज हमको चाहिए ही चाहिए। इस वजह से कोई भी वस्तु उसका यदि प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम 2 प्रकाश किरणें, मिनिमम 2 लाइट रेज। तो किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वह वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है, वह बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। दोबारा से समझो, एक बार सुनो। 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें, 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें या किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। when light rays started from an object when light rays started from an object and after reflection phenomena when light rays started from an object and after reflection phenomena it meet in a point or appear to meet in a point, then
it is called image of the object, तब इसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखो, when light rays started from an object after reflection phenomena it meets in a point or appear to meet in a point, then it is called the image of an object, जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से निकलती हैं, जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें किसी वस्तु से निकलती है और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा कम अच्छा दिख रहा है क्या बच्चों? अब सही दिख रहा होगा। हाँ, थोड़ी सी हल्की सी ब्राइटनेस बढ़ाइए, अब दिख रहा हो शायद। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं। अब देखो, अब हम इसी टॉपिक को आगे करते हैं। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, पहला पॉइंट होता है फर्स्ट रियल इमेज, सेकंड वर्चुअल इमेज, या इसी को इमेजिनरी इमेज भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और इसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो अब हम लोगों को ये समझना है व्हाट इज रियल इमेज एंड व्हाट इज वर्चुअल इमेज। तो सबसे पहले आप बच्चा लोगों को हेडिंग डाल लीजिए, व्हाट इज रियल इमेज। हेडिंग डाल लो, रियल इमेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रियल इमेज और सेकंड होता है वर्चुअल इमेज। तो अब फर्स्ट हेडिंग हम लोगों को डालनी है रियल इमेज, वास्तविकता नहीं बनाया, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। तो अब देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जब प्रकाश किरणें वास्तव में कहीं पे मिले, वास्तव में किसी बिंदु पर मिले। हमने दो चीजें कही थी, मीट्स इन अ पॉइंट और अपीयर टू मीट्स इन अ पॉइंट। यहीं से हम लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए था कि प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, हमने दो बातें कही ना, मीट्स इन अ पॉइंट, या तो मिलेंगे या तो मिलती हुई प्रतीत होंगी, और अपीयर टू मीट्स इन अ पॉइंट, या तो मीट होती दिखाई पड़ेंगी या मीट होते प्रतीत होंगी, दिखाई नहीं पड़ेंगी। वाकई में वहां पे ऐसा हो नहीं रहा होगा, पर हम जबरदस्ती दिखाएंगे कि नहीं ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि रूल्स होते हैं, अभी बताएंगे वो रूल्स, और कैसे बनता है, क्या होता है, सब कुछ दिखाएंगे तुमको, एक एक चीज दिखाएंगे। अभी देखना, अभी थोड़ी देर बाद या अगले लेक्चर में, शायद इमेज वाला अगले लेक्चर में आएगा, इमेज बनाएंगे वो अगले लेक्चर में आएगा, पर रूल्स वगैरह इसी लेक्चर में आज बताएंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप हेडिंग डालिए रियल इमेज। तो रियल इमेज में क्या होगा, यहां पर मिलती होंगी, वास्तविकता में मिलेंगी यहां पर। तो देखो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, व्हेन द लाइट रेज
started from an object 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 and after reflection phenomena after reflection phenomena an object and after reflection phenomena it meets in reality वास्तविकता में मिलती हैं, then formed real image. When the light rays started from an object and after reflection phenomena it meets in reality, then the image found by the rays is known as real image. Then formed real image. तब वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से चलना प्रारंभ करती हैं, तब ये जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती हैं, वहां पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये होता है रियल इमेज की परिभाषा। अब इसके कुछ पॉइंट भी होते हैं, तो वो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आ जाओ, कौन कौन से पॉइंट होते हैं? जो रियल इमेज होती है वो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। रियल इमेज को पर्दे पर प्राप्त किया जा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। रियल इमेज कैन बी formed in screen वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और एक पॉइंट और देखो, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है मेनली मुख्यतः वह अवतल दर्पण या उत्तल लेंस से बनता है। मेनली रियल इमेजेस formed by concave mirror and convex lens। मतलब क्या हुआ? मुख्यतः वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस से प्राप्त किया जाता है। किए जाते हैं। अगला पॉइंट देखो। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, ये वाली बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली बात जरूर याद रखना कि जो रियल इमेज होगी वो वस्तु के सापेक्ष सदैव उल्टी बनेगी। रियल इमेज is always formed inverted with respect to object। Real image is always formed inverted with respect to object। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझा देते हैं। देखो, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे रखा है हमारा ऑब्जेक्ट, मान लो ओ डैश ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, तो यदि इसका इमेज रियल बनेगा तो वो जो होगा रियल इमेज
वो वस्तु के सापेक्ष सदैव उल्टी बनेगी। मतलब इमेज यदि आई डैश बनेगा तो यदि ये ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ बनेगा, ये किसकी तरफ बनेगा, नीचे की तरफ, मतलब वस्तु के सापेक्ष सदैव उल्टा बनेगा। यदि ऑब्जेक्ट हमारा मान लो ओ डैश ऐसे रखा है, उल्टा खड़े हो जाओ, ऐसे सर के बल कोपड़ी के बल खड़े हो जाओ, तो ओ डैश यदि है तो हमारा जो इमेज बनेगा वो ऐसे बनेगा, आई ऐसे बनेगी, मतलब वस्तु के सापेक्ष उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड। इतना आया? इतने में किसी कोई बच्चे को दिक्कत हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकता है। इतने को इरेज करते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए बच्चा लोगों, वर्चुअल इमेज। हिंदी मीडियम वाले बच्चे आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। तो देखिए वर्चुअल इमेज क्या होता है, तो इसमें भी बस जस्ट वही, इसमें क्या होगा, इसमें मिलती हुई प्रतीत होंगी, वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता था, वास्तव में मिलती थी, वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती थी, और यहाँ पर क्या होगा, वास्तव में नहीं मिलेगी, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, मिलती हुई, ऐसा लगेगा कि यहाँ पर मिल रही है, ऐसा लगेगा, वास्तव में नहीं मिल रही होंगी। हम या तो जबरदस्ती उनको आगे या पीछे करके बढ़ा के मिलाएंगे, आगे पीछे करके बढ़ा के मिलाएंगे, सब हम लोग आगे देखेंगे, आगे आने वाले लेक्चरों में, तब हम तुमको बताएंगे देखो यहाँ पर हम जबरदस्ती मिला रहे हैं, हमको मिलती हुई प्रतीत हो रही, तो यहाँ आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, ये वर्चुअल इमेज बन रही है। अभी देखो दिखाते हैं, आगे दिखाएंगे अभी आगे आने वाले लेक्चरों में। when light rays started from an object and after reflection phenomena it appear to meet in a point then formed image is known as virtual image। बस इस वर्ड को तुम देखो, appear to meet, वहां पे था मीट्स इन रियलिटी, वास्तविकता में मिलती है, यहां पर क्या होता है, appear to meet, मिलती हुई प्रतीत होती है, बस इतना अंतर है दोनों पर, दोनों की डेफिनेशन में इतना अंतर है। वहां पर मीट्स इन रियलिटी होता था, यहाँ पर अपीयर टू मीट होता है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। और जब मिलती हुई प्रतीत होंगी तो इस तरह से प्राप्त प्रतिबिंब हमारा आभासी प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज होगा। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, When light rays started from an object after the reflection phenomena, it appear to meets in a point, then the image found by the light rays is known as वर्चुअल इमेज। तब हम उसको क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो इसके भी कुछ पॉइंट होते हैं, तो देख लेते हैं इसके पॉइंट क्या क्या होते हैं। इसके पॉइंट देखो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला वही पॉइंट जो उसमें बताया था कि जो रियल इमेज होती है उसे हम लोग स्क्रीन पर, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और जो वर्चुअल इमेज होती है उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये तुमसे कोई पूछे डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ ले तो तुम ये भी बता सकते हो, वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। रियल इमेज दैट इमेज विच इज प्रोड्यूस्ड या फॉर्म्ड इन स्क्रीन। तो वर्चुअल इमेज cannot
कैन नॉट बी formed in screen, कैन नॉट बी formed in screen। अगला पॉइंट मतलब इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट हमने तुमको बताया था कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह सदैव वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, बट इसमें क्या होता है, यह वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड इरेक्ट बोलते हैं, इरेक्ट वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड इरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। मतलब वस्तु के सापेक्ष आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष, ऑलवेज सदैव वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है, सदैव वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। मतलब यदि वस्तु तुम्हारी ओ डैश ऐसे करके रखी हुई है तो इसका प्रतिबिंब भी आई डैश ऐसे ही बनेगा। अब ये बात अलग है कि वो छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, वो सब हम लोग देखेंगे आगे आने वाले समय में, बट ये जरूर हम कह सकते हैं यदि ओ डैश यदि ऐसे रखा है तो इसका इमेज भी ऐसे ही प्राप्त होगा, यदि ओ डैश नीचे की तरफ रखा है तो इसका प्रतिबिंब भी नीचे की तरफ प्राप्त होगा, ये बात अलग है। बट अब देखो अगला पॉइंट देखो, जो वर्चुअल इमेज होती है वो मेनली कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस से मिलती है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस से प्राप्त होती है। तो देखो मेनली वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण से और अवतल लेंस से प्राप्त होता है, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब हमने प्रतिबिंब के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अब हम लोग समझते हैं कि ये इमेज तो फॉर्म करते हैं, पर इमेज फॉर्म करने के कुछ रूल होते हैं, कुछ क्या होते हैं, रूल होते हैं। उन रूल को हम लोग देखते हैं, वो रूल क्या क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये सब हम अभी देख रहे हैं। तो हेडिंग डालिए रूल्स फॉर image formation by spherical mirror। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाई स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के नियम, गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के नियम, गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के नियम। हेडिंग डाल लीजिए। अब देखो इसके मेनली 4 नियम हम लोग पढ़ेंगे। कितने नियम पढ़ेंगे? 4 नियम पढ़ेंगे। चार बुकों में तो तुम्हारे 3 दिए हैं, लेकिन हम तुमको एक रूल एक्स्ट्रा बताएंगे। बताने को तो हम 5 रूल भी बता सकते हैं, बट मैं 4 रूल से ही तुमको बनवा दूंगा। जो चौथा रूल हम बताएंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उससे तुम बहुत आसानी से कई सारे प्रतिबिंब बहुत आसानी से बना सकते हो। तो इनमें ध्यान देना, ये जो हमारे 4 रूल हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब न्यू है। इसके आगे आने वाला टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आगे आने वाले लेक्चर जब इमेज फॉर्मेशन चलेगा, जब कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से हम लोग इमेज बनाएंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उससे बोर्ड एग्जाम में, इस बार बोर्ड एग्जाम में तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ कहने को नहीं। उससे 2-2, 3-3 क्वेश्चन तो उससे पूछे गए, लगभग 8-9 नंबर का तो उसी से आया है पूरे फिजिक्स में।
तो जो आगे आने वाला टॉपिक है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आगे आने वाले टॉपिक को समझने के लिए जो रूल्स बताने जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी समझें। तो इसके 4 रूल पढ़ेंगे। कितने रूल पढ़ेंगे? 4। तो आओ पहला रूल हम लोग पढ़ते हैं। पहला रूल क्या है? पहला रूल कहता है, देखो इसको तुमको हम डायग्राम से समझाते हैं तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। डायग्राम से समझा देंगे तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। और देखो चाहे तो हम स्किप करके ये डायग्राम बने बनाए ला सकते हैं, पर तुम्हारे सामने इस वजह से बनाते हैं ताकि तुमको भी तो पता चले डायग्राम कैसे बनते हैं, क्या होता है। बहुत सारे टीचर क्या होते हैं, स्किप करके डायग्राम बना देंगे और समझा देंगे, उनका वीडियो भी छोटा हो जाता है और उनका काम भी आसान हो जाता है। बट हमें वीडियो छोटा नहीं बनाना, ना अपना काम आसान करना है, हमको तो तुमको सिखाना है। तो यदि हमने ये ठाना है तो हम फिर तुमको सिखा के भी रहेंगे। हमने ये ठाना है तुम्हें अच्छा से अच्छा सिखाना है, ये अपना नारा है। हमने ये ठाना है तुम्हें अच्छा से अच्छा सिखाना है, चाहे जो हो जाए, चाहे जितने एन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से तुम्हें हम अच्छा से अच्छा सिखाएंगे और सिखाकर रहेंगे। चाहे हमें 10 लेक्चर बनाने पड़े, चाहे 20 लेक्चर बनाने पड़े, चाहे एक्स्ट्रा लेक्चर बनाने पड़े, चाहे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े, पर आप लोग भी हमारा सपोर्ट करिए। सपोर्ट में हम ये नहीं चाहते तुम लाइक सब्सक्राइब ठोक दो ना, हमें लाइक सब्सक्राइब की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कम से कम वीडियो तो पूरा देखें, वीडियो तो पूरा देखें, वीडियो को कम से कम उसमें तो वीडियो में तो रिस्पॉन्स करें, कमेंट करें भैया ये नहीं समझ में आया, भैया ये समझ में आ गया, ये बहुत अच्छा टॉपिक रहा, ये यहाँ से बहुत अच्छा आपने समझाया, ये यहाँ पे ये दिक्कत हो गई भैया यहाँ पर दोबारा एक बार समझा दीजिए। हमें लाइक की ज़रूरत नहीं है यार, हमें लाइक ही लेनी होती तो बहुत सारे तमाम तरीके थे लाइक लेने के, कोई एक तरीका थोड़ा ना होता है लाइक पाने का, सब्सक्राइब पाने का। हम किसी को भेजते लो भैया सब्सक्राइब करो, तो अरे यार रिश्तेदारों को बेच के से क्या फ़ायदा, वो देखेंगे थोड़ा ना हमारी वीडियो, हम सब्सक्राइब करवा ले। यार क्या मेरे 50 रिश्तेदार नहीं होंगे तो क्या हम 50 सब्सक्राइबर नहीं पा सकते थे? क्या हम पा सकते थे, पर हम रिश्तेदारों को क्यों भेजें, क्यों उनसे सब्सक्राइब करें? जब उनको पढ़ना लिखना नहीं है, उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, तो उनसे हमें सब्सक्राइब करवाने से क्या फ़ायदा था? तो हमें सब्सक्राइब लाइक की कोई, अरे हम तो कहते भी नहीं यार कभी तुम लोग सब्सक्राइब करो लाइक करो, क्योंकि हमें इससे मतलब ही नहीं है। अरे छोड़ो हटाओ, अपने टॉपिक को समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। चलो आओ, देखो ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। ये अपना क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये होता है पोल, ये होता है फोकस, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये होता है पोल, ये होता है फोकस, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो तो पहला रूल अपना कहता है जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो वह परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाती है। तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाती है। तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाती है। बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर भी कॉन्वेक्स मिरर में भी यही अप्लाई होगा। तो इसमें देखो आई हमारी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे हो गई। अब भैया ये क्या हो गया, ये तो फोकस से जा ही नहीं रही है, हमारा तो रूल गड़बड़ हो गया, गलत हो गया। नहीं बेटा गलत नहीं हुआ है, हमने तुमको बताया था कि हम क्या करेंगे, और एपियर एक शब्द हमने बताया था एपियर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पीछे की ओर बढ़ा देंगे, पीछे की ओर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि रूल इज रूल। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो वह परावर्तन के पश्चात प्रिंसिपल फोकस से जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी और जाएगी, चाहे वो जैसे जाए, चाहे वो प्रतीत होती हुई दिखाई पड़े, चाहे वो वास्तव में जाए, चाहे वह प्रतीत हो और चाहे वो वास्तव में जाए, पर जाएगी जरूर।
तो देखो यहाँ पर रियल बनेगा सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर हमें वास्तविकता में जाती हुई दिख रही है, पर यहाँ पर आभासी बनेगा। यहाँ पर सिस्टम सब क्या होगा, आभासी, क्योंकि यहाँ जाती हुई प्रतीत नहीं जा नहीं रही है, जाती हुई प्रतीत हो रही, जाती हुई प्रतीत हो रही। तो हम लोग यही कहते हैं व्हेन लाइट रेज, लिख देते हैं व्हेन लाइट रे LIGHT when light ray comes parallel when light ray comes parallel to the principal axis PLE principal axis when light ray comes parallel to the principal axis, then after the reflection phenomena it goes from principal focus और appear to comes, देखो आती हुई निकलती हुई या आती हुई प्रतीत हो रही कि नहीं, और appear to comes from फोकस या प्रिंसिपल फोकस, कुछ भी कहते हैं, फोकस कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, उससे ज्यादा कंफ्यूज मत हुआ करो। देखो हमने क्या कहा, व्हेन लाइट रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फिनोमिना, परावर्तन के पश्चात इट गोज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, यह प्रिंसिपल फोकस से निकल जाती है, या और अपीयर टू कम्स फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, या मुख्य अक्ष से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष से निकलती हुई या आती हुई प्रतीत होती है। तो हमने क्या कहा, पहला रूल क्या होता है, जब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली या आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल जाती है या निकलती हुई प्रतीत होती है, when a light ray comes parallel to the principal axis after the reflection phenomena, it goes from principal focus or it comes to appear from the principal focus। पहला रूल हमारा ये होता है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह परावर्तन के पश्चात प्रिंसिपल फोकस से, मुख्य फोकस से गुजर जाती है या मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है, बताओ बच्चों, पहला रूल आया कि नहीं आया? पहला रूल सबको आया, क्लियर हुआ? ठीक है, अब अगले रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो अगला रूल क्या होता है, जस्ट इसी का अपोजिट होता है अगला रूल जस्ट इसी का अपोजिट होता है। क्या होता है अपोजिट, देखते हैं, आओ। सेकंड रूल होता है हम लोगों का ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। बीच से हमारी प्रिंसिपल एक्सिस चली गई, ये हमारा पोल होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट पोल होता है, पोल के आगे फोकस होता है, फोकस के आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये हमारा पोल होता है, ये हमारा फोकस होता है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज में, ठीक। अब क्या होगा,
अब ये होगा कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से आ रही हो, कहाँ से आ रही हो, फोकस से आ रही हो, कहाँ से आ रही हो, फोकस से आ रही हो, ओ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, यदि कोई प्रकाश किरण कहाँ से आ रही हो, फोकस से आ रही हो, तो क्या होगा, यदि प्रकाश किरण फोकस से आ रही होगी तो वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जस्ट अपोजिट। यदि पैरेलल आएगी तो फोकस से गुजरेगी, पैरेलल आएगी तो फोकस से गुजरेगी, और यदि फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, जस्ट अपोजिट पॉइंट है ये। अब इसमें देखो, यहां से मान लो फोकस से आई है, कहां से आई, फोकस से आई, ऐसे नहीं होगी, और देखो चलो फोकस थोड़ा सा हम लोग आगे शिफ्ट कर देते हैं, ये फोकस से आई। यदि कोई प्रकाश किरण फोकस की ओर आ रही है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। जो हम एरोज बनाते हैं, ये एरोज बनाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, बहुत कंपलसरी है। देखो कैसे, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है, या जब कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है या फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है, फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है, तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती है, या मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है, फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है, तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आओ देखो, व्हेन अ लाइट रे comes from focus or appear to come towards the focus. When a light ray comes from the focus or appear to come towards the focus, then after reflection phenomena it goes parallel to the principal axis. मतलब क्या हुआ, when a light ray comes from focus or appear to comes toward the focus, then after reflection phenomena it goes back या sent back या it goes back या parallel to the principal axis, goes back parallel to the principal axis. When a light ray comes towards the focus or appear to comes towards the focus, then after reflection phenomena it goes parallel to the principal axis, बताओ ये दोनों पॉइंट आए, क्लियर हुए कि नहीं क्लियर हुए। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह फोकस से जाती है। when light ray comes toward the parallel to the principal axis, then it passes from the focus, and when a light ray passes from the focus या comes from the focus, then it parallel to the principal axis, दो रूल बताया आज हमने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग सब लोग।
इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब बार बार नहीं बना रहे हैं, इसी में हम लोग थोड़ा सा काम कर देंगे क्योंकि बहुत समय लगता है फिर बनाने में। देखो अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा, अगला पॉइंट कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण, ये पोल होता है, ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। बड़ा सरल सा पॉइंट है ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा सरल है, इसमें किसी को बच्चे को कोई तकलीफ लेने की जरूरत ही नहीं है। मतलब क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है या वक्रता केंद्र से आती है या वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है, वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है, तो वह परावर्तन के पश्चात, तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, सेम टू सेम उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो इसमें कोई किसी बच्चे को दिक्कत ही नहीं होगी। when a light ray comes from center of curvature, when a light ray comes from center of curvature of, when a light ray comes from center of curvature, then after reflection phenomena comes from center of curvature or appear to comes towards, इसको हटा देते हैं, और appear to comes towards the center of curvature, then after reflection phenomena it sent back and sent back in the same path, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। when a light ray comes from center of curvature, when a light ray comes from center of curvature or appear to comes towards the center of curvature or appears to come towards the center of curvature, या आती हुई प्रतीत होती है, then after reflection phenomena it sent back in the same path, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। मतलब क्या हुआ, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है, या वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है, तो यह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, 3 रूल हम लोगों के कंप्लीट हुए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चलो अब हम लोग आगे के पॉइंट में डिस्कस करते हैं, आगे का पॉइंट चौथा, ये तीसरा था, देखो ये तीसरा था, यहाँ पर दूसरा नहीं था, ये तीसरा था है। अब हम लोग चौथा डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम लोग कौन सा पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, चौथा पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। चौथा भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हम लोग ध्यान देंगे। तुम्हारी बुक में तो बस यही 3 दिए हैं, इन्हीं 3 से तुम्हारी बुक में तो बनाया गया है,
लेकिन जो चौथा पॉइंट हम लोग बना रहे हैं वो अपनी आसानी के लिए, सरलता के लिए बना रहे हैं। देखो चौथे पॉइंट में क्या होता है, आओ समझते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। सब लोग बच्चा कोई भी इसको कंपास से ना बनाना, हम इसको बताएंगे कैसे बनाते हैं, प्रोटेक्टर से बनाना। हम तुमको बता देंगे कैसे बनता है ये डायग्राम, कैसे बनाते हैं डायग्राम सारे बताएंगे, कल बताएंगे। कल हम अभी प्रोटेक्टर वगैरह नहीं लाए हैं, कल हम बता देंगे प्रोटेक्टर से कैसे बनता है, ठीक है। अब समझो कैसे हम ये कहने जा रहे हैं। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है, कहाँ पर आपतित होती है, ध्रुव पर आपतित होती है, तो वह परावर्तन के नियम का अनुकरण करती है, परावर्तन के नियम का पालन करती है। मतलब क्या हुआ, जब कोई प्रकाश किरण आएगी, ध्रुव पर आपतित होगी, तो वह परावर्तन के नियम के अनुसार उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, परावर्तन के नियम के अनुसार उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। मतलब क्या हुआ, व्हेन एनी ray of light is incident on the pole, then it follows the reflection phenomena. Then it follows the reflection phenomena. जब कोई प्रकाश किरण किसी ध्रुव पर आपतित होती है, तो वह परावर्तन के नियम का पालन करती है, परावर्तन के नियम का अनुकरण करती है। बस यही 4 रूल हैं। इन्हीं 4 रूलों से हम लोग अपने सारे डायग्राम, जितने भी आगे आने वाले डायग्राम है, लगभग 8 डायग्राम है, हाँ 6 2 8 डायग्राम है, उन 8 डायग्राम को हम लोग इन्हीं 4 रूल से बनाएंगे। तो इतने को आप लोग खूब अच्छे से ये डायग्राम बनाइए, हम बता देंगे ये डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। खूब अच्छे से डायग्राम बनाओ, नोट्स को कंप्लीट करो, बैक ना लगने दो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट्स।